जो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, क्या उनके लिए अभी रिस्की है? जिस तरह से मार्केट वॉलेटाइल है, क्या ट्रेड से अभी दूर रहना चाहिए? उनके लिए क्या सलाह है? विष्णुमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक में जो हमने अगर हम लास्ट वीक का स्टार्टिंग देखें तो उस टाइम पे जोरम पोवेल ने बोला कि जो स्टेटमेंट है वहां पर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। बट उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो सिलिकॉन वैली बैंक और साथ में सिग्नेचर बैंक, दो बैंक का इशू सामने आता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद वो थोड़े से कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए और वो अगेन बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है वो उनका जो हॉकिश है वो लेस हॉकिश हो जाए और वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। तो उसके बाद से हमने देखा कि जो यूएस के अंदर डॉलर था वो 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब अगर हम देखें तो वो 103.50 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ में हमने देखा लास्ट वीक जो एनएफपी के डेटा आए थे वो भी थोड़े से वीक आए थे। उसके बाद गोल्ड ने रफ्तार पकड़ी है और हमने देखा कि गोल्ड ऑलमोस्ट $1809 से करीबन 1880 $1885 तक के लेवल केवल 2 दिन में ही ऑलमोस्ट $70 की रैली हमने गोल्ड में 2 दिन में आते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड का मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही और जो ये एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना है तो सेफ हेवन डिमांड के तौर पर हमने गोल्ड में एक रिकवरी आते हुए देखी। वहीं डॉलर इंडेक्स 103.50 के आसपास आया तो वहां से भी सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि जो ये गोल्ड में गिरावट आई थी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, जिसको हम पहले भी इंडिकेट कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। तो वही ट्रेंड हमने यहाँ पर आते हुए देखा। हमें लगता है कि अभी जो इनिशियली है, क्योंकि अभी एफएमसी की मीटिंग होनी है और हमारा मानना है कि इस मीटिंग के अंदर वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी ना बढ़ाए, फ्लैट रहे, तो उससे भी गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर ही मोमेंटम पॉजिटिव है। पर्टिकुलर गोल्ड मुझे लगता है कि 1890 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो 1910 से लेकर $1920 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं 56,800 एक रेजिस्टेंस है एमसीएक्स में। 56,800 अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 57,500 से लेकर 58,000 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर हम बात करें इंट्राडे में तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन 56,500 में ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास से खरीदारी करें। 56,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,800 तक हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। और जिस तरीके से एक टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिला है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल यहाँ पर दिखा है, इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो उससे एक सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड में वो यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए।